नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी है सुबह का टाइम, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेकने लगे हैं रोटियाँ। तो रोटियाँ सभी मैंने नहीं सेकी हैं, दीदी ने बनवा ली थी, जो थोड़ी सी बची हैं तो हम सेकने लगे हैं, क्योंकि दीदी को करना था दूसरा काम। और दोस्तों, 2 दिन से हमारा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो ये वीडियो है 2 दिन पहले का, तो मैंने सोचा इसको एडिट करके अपलोड कर देते हैं। तो अब कंटिन्यू वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से अभी घर निकल जाएंगे। तो यहाँ जब भी आते हैं ना, तो पानी यानी बदल जाता है, तो इस वजह से खांसी जुकाम फीवर ऐसे हो जाता है। तो अभी यहाँ पे कब्बो बोल रही है इतनी सारी रोटियाँ क्यों बनाई हैं। तो मैंने कहा दिन भर के लिए हो जाती हैं, और यहाँ पे गैस वगैरह ख़त्म हो गई है, कल ही हुई थी, तो इस वजह से एक साथ बना के रख लेंगे, क्योंकि चूल्हे पे फिर दोपहर में जलाने में दिक्कत होती है, गर्मी भी लगती है। और अभी यहाँ पर दीदी करने लगी हैं गाय को छाने। तो गाय को छाने थोड़ी सी आज लेट भी हो रही है, वैसे जल्दी कर देती हैं, पर आज सुबह सुबह चारा डाल दिया था, तो उसने चारा खा लिया था, बस छानी वगैरह करनी थी, तो हमने कहा कर दो आप। तभी मैं खाली रोटियां सेकने लगी थी। तो यहाँ पे कब्बो पूछ रही थी ये किसके लिए कर रही हो, क्योंकि इनको पता नहीं है क्या चीज़ है, क्या होता है। तो यहाँ पे बस वही बता रही हैं दीदी कि ये गाय का खाना है, गाय के लिए छानी बोलते हैं, जो गाय खाएगी इसी से उसका पेट भरेगा, बछड़ा भी खाएगा। तो वो नहीं जानती है, तो उसको बताना पड़ता है, पूछती है। और अभी सुबह सुबह इतनी सारी धूप निकल आई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है, क्योंकि अभी मौसम वैसे रक्षाबंधन में बहुत ज़्यादा पानी बरसता था। इस बार पानी बहुत कम बरसा है, वर्षा ही बहुत कम है, 2-4 बूंदी गिरी हैं, नहीं तो वैसे बहुत ज़्यादा पानी बरसता था। तो दोस्तों, अब हम बहुत जल्द अपने यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि 2-3-4 दिन हो गए हैं, 2 दिन के लिए आते हैं पर नहीं निकल पाते हैं जल्दी। और यहाँ आते हैं तो जाने का मन ही नहीं होता है, लगता है और 2-4 दिन यहाँ पे रुक जाएं, क्योंकि वहाँ पे बंद रहते हैं 24 घंटे, और यहाँ पे खुली हवा, खुला माहौल, हर चीज़ थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब देखो महीने खान में फिर चक्कर लगने वाला है, क्योंकि हमें प्लॉट की नींव भरवाने आना है, तो हम जल्दी ही यहाँ पे फिर से आएंगे। पर अभी तो चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों के पेपर हैं 6 तारीख से। तो अभी गाय बंधी है पेड़ के नीचे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे बांध देते हैं। और जहाँ बंधी थी वहाँ पे तो धूप आ ही गई है। तो यहाँ पे पता है, ये बछड़ा ना अकेले सानी बहुत कम खाता है, तो इसके साथ में देखो कितने मन से लग गया है खाने में। वैसे ये खाता नहीं है, फैला देता है पूरी, तो इसको साथ में रख दो तो इसका भी पेट भर जाता है, दोनों खा लेते हैं। बछड़े को नहीं ढीलते हैं साथ में, खाली गाय जाती है, तो टाइम से शाम को घर भी आ जाती है और चर के आती है। वैसे चाला वगैरह दीदी काटने जाती हैं। कल हम गए थे चारा लेने, पर मैंने वहाँ का वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज था, तो लगा दिया था चार्ज में, चले गए थे वहाँ पे खेत में थोड़ा सा चारा लेने। तो यहाँ पे दोनों कितने प्रेम से खाने में लगी हैं, और कब्बो कर रही थी वीडियो शूट, बोल रही थी बड़े आराम से, मतलब लड़ाई भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी लगने लगी है झाड़ू। तो झाड़ू तो लग चुकी थी, सुबह ही लग गई थी झाड़ू, पर यहाँ पे जो जहाँ पे गाय बांधते हैं तो वहाँ पे झाड़ू नहीं लगाई थी, गोबर वगैरह भी उठा दिया था, तो बस दोबारा से लगा देते हैं झाड़ू। यहाँ पे बस दीदी लगाने लगी हैं, और मैं कर रही हूँ अभी अंदर का काम, क्योंकि हमसे भी थोड़ा काम अभी कम हो रहा है। मन की बातें करते हैं तो ठीक है, नहीं तो दीदी ही करती रहती हैं। और हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब हम भौजाई हैं, वो नंद हैं, काम कर रही हैं, चिड़चिड़ाने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो दीदी कर लेती हैं, मतलब कोई भी दुर्भाव नहीं होता है यहाँ पे, और यही माहौल सबसे ठीक लगता है। और अभी हम यहाँ पे पीसने लगे हैं लहसुन और प्याज,
क्योंकि यहाँ पे अभी पनीर लेके आए हैं तो पनीर की ही सब्ज़ी बना लेंगे। और दोस्तों मैंने कोई भी वैसा वीडियो शूट करके नहीं दिखाया है, क्योंकि दीदी ने ना रात में ही राखी वगैरह बांध दी थी जैसे हम शाम को आए थे, क्योंकि फिर दिन में कोई भी मुहूर्त नहीं था और दीदी चली गई थी वहाँ पे भैया के यहाँ, तो उनको भी रात में ही उन्होंने 7 बजे के पहले ही राखी बांध दिया था, तो बस इस चक्कर में नहीं हो पाया है। और हम अपने यहाँ जहाँ हमारी जिठानी लोग रहती हैं, हम उनके यहाँ नहीं गए हैं क्योंकि मुझे निकलना था घर पर। दीदी बोली 1 दिन और रुक जाओ, 2 दिन, तो बस इस चक्कर में थोड़ा 1-2 दिन टहलता गया है, तो पर अब जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला था कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो दीदी यहाँ पे बर्तन धोने में लगी थी। मैंने लहसुन और प्याज पीस के रख दिया है, तो जल्दी से छौंक देते हैं सब्ज़ी, क्योंकि रोटियाँ तो पहले ही मैंने सेक ली थी, बस सब्ज़ी भर बननी बाकी है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं घर में तो रोटियां तो सेक के ही रख लेते हैं। वैसे बच्चों को चुपड़ के भी दे दो, और बच्चे ज़्यादातर रोटियां यहाँ बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, चावल वगैरह बहुत कम खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो चावल भी बन जाते हैं, यहाँ पे बहुत कम चावल वगैरह बनते हैं। और यहाँ पे अभी सारा काम हो गया है, बस नहाना धोना बाकी है। तो मुझे तो थोड़ा फीवर है, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत ढीले काम कर रही हूँ। यहाँ पे मन ही नहीं करता है काम करने का, दीदी ही करवा लेती हैं ज़्यादातर। और हम यहाँ आते हैं कभी भी तो मुझे टेंशन नहीं रहती है काम की, दीदी करती हैं। बाकी ज़्यादा मतलब ये नहीं रहता कि मुझे काम करना ही है, पर घर पे ऐसा रहता है कि नहीं मुझे काम करना है, हमारा ये काम पड़ा है। पर यहाँ पे ये सब नहीं चलता है। और उसके बाद अभी लगा लेते हैं हम भगोने में मांजन, क्योंकि ऐसे चढ़ा दो ना तो फिर साफ़ नहीं हो पाते हैं, बर्तन काले काले लगने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे मिट्टी लगा लो पहले, इसके बाद जो चूल्हे की रेख होती है हम वही लगाएंगे इस पे। मिट्टी से क्या होता है, मिट्टी से और रेख से बर्तन पे कोई भी वो कालापन नहीं रहता है, और ज़रा सा वो फेर दो ना बर्तन वाला गूंजा तुरंत साफ़ हो जाता है। नहीं तो चूल्हे के बर्तन करिया हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो मैं तो कभी कभी ऐसे चढ़ा देती हूँ, पर दीदी चिल्लाने लगती हैं कि ऐसे मत चढ़ाया करो, धुलते नहीं हैं जल्दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो अभी हम दे देते हैं, तो वही बना लेंगे, नहीं तो हम बना देंगे ऐसे। मतलब हमने कहा फिर आप ही बना दो, क्योंकि हमारी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। और दोस्तों जल्दी ही अपने घर पहुंच जाएंगे, तो आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे थोड़ी लाइट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी फ़ोन भी डिस्चार्ज रहता है तो नहीं हो पाता है। पर गला हमारा बैठता जा रहा है, बीच में बैठ गया था तो वीडियो भी एडिट नहीं कर पाते थे ढंग से। और दोस्तों दीदी चिल्ला रही और झूला क्या जन जाएगा सुमति मत खेलना खाला क्या होगा चलो डांस कर। हाँ बुरी में लग जा, अरे नहीं आती और हटो हटो और चढ़ जा, लो चढ़ जा, हंसिया 2-4 और चढ़ जा, पेड़ पे चढ़ा दे। हंसिया रगड़ो, हंसिया 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 नहीं आओ, हंसिया हंसिया अरे काटो नहीं कि कैसे न करे हंसिया हंसिया रगड़ दे, लगा रही हंसिया रगड़ो, हंसिया तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि दीदी के बउआ के काट लिया है भरैया ने, और उसका छोटा वाला भाई रगड़ने लगा है हंसिया, और वो रगड़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है जैसे रगड़ दो कहीं भी ततैया काट लेती है तो उससे सूजन नहीं आती है पैर में, पर वो नहीं रगड़ने दे रहा है। बहुत ज़्यादा जलन भी मचती है जब भरैया काट लेती है। और अभी हो गई है शाम, ये देखो कब वो आशा लगा के बैठी है, बर्फ़ी बना रही हैं दीदी। तो ये बेसन की बर्फ़ी है, इसकी रेसिपी हम घर जाके शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दीदी ने डाल दिया है, जो डाला है मैं घर पे शेयर करूँगी बनाऊँगी जब। तो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में शेयर की है, शायद काफ़ी दिन हो गए हैं। बहुत अच्छी भी लगती है बेसन की बर्फ़ी, पर दीदी ने इसमें खोआ भी डाला है, क्योंकि खोआ से इसका दुगना टेस्ट बढ़ जाता है। वैसे बिना खोआ की भी बहुत अच्छी लगती है, पर यहाँ पे खोआ रखा है तो उन्होंने डाल दिया, क्योंकि वो डेली खोआ बना लेती हैं, डेली औंट लेती हैं, जो दूध सुबह शाम गाय
देती है। तो यहाँ पे अभी रसगुल्ले भी बनाएंगे। तो रसगुल्ले हम खोआ से ही बनाएंगे। तो एक बहुत दिन पहले कमेंट आया था कि आप रसगुल्ले की रेसिपी बताना। तो अभी यहाँ पे अब मैं घर पे जाके बताऊँगी, क्योंकि घर पे खोआ से ही बनाऊँगी अब रसगुल्ले। यहाँ पे मैंने औंट के रख लिया है और तो मैं वहीं पे जाके शेयर करूँगी रसगुल्ले की रेसिपी, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा था तो मैंने वो रसगुल्ले का वो लगा के रख लिया है, जो मैदे में खोआ डाल के मारते हैं थोड़ा थोड़ा, वो बना के रख लिया है। थोड़ा सा उसमें मीठा सोडा डाल लिया था, तो उसको बस सेकना भर बाकी है। मैंने गोली वगैरह सारा कुछ बना के रख दिया है, क्योंकि अंधेरा रहता है फिर मन नहीं करता है। तो यहाँ पे बर्फ़ी तो जम गई है, पर बर्फ़ी में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि एक चूल्हे पे ही सारा कुछ करना है ना। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया तो थोड़ी भुरभुरी हो गई है मिठाई, पर मिठाई बहुत अच्छे से जम गई थी, क्योंकि रात में काफ़ी रात हो गई थी। रात में किसी को नहीं दी है, सुबह सभी लोगों ने खाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे जो काला काला पड़ा है, ये मुझसे गरी छूट गई थी धोखे से, तो इसी में फड़ी है वो इतनी बड़ी। और वैसे मैंने काट के ही डाली है, इधर कद्दूकस भी नहीं है ना, तो काट के गरी डाल दी थी मैंने, क्योंकि गरी डाल दो ना तो थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे 2 थालियों में दीदी ने जमा दी है, और अभी ये देखो सेकने लगे हैं रसगुल्ले। तो इसकी रेसिपी हम घर जाके शेयर करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से खोआ वाट के बना के रख लिया है, तो वहीं पे बनाएंगे। तो इसमें मैंने पता है क्या क्या डाला है, इसमें खोआ था और थोड़ा सा मैदा डाला है और सोडा डाल लिया था। तो इसमें जो अंदर भी बिल्कुल भी घुली नहीं थी, बिल्कुल भी जो गांठ पड़ती है रसगुल्ले में बिल्कुल भी नहीं थी। तो बहुत अच्छी लगी और मैंने पहली बार बनाए हैं, दीदी हमेशा बनाती हैं, तो मैंने दीदी से पहली बार सीख लिए हैं। अब मैं घर पे जाके बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसे कभी नहीं खाए थे, मैं ज़्यादातर पैकेट वाले ही बनाती थी, पर मैं अब घर पे ही इसी तरीके से बनाया करूँगी रसगुल्ले। इनका टेस्ट ही अलग होता है, खोआ के प्योर खोआ के बनते हैं, मैदा नाम के लिए मिलाया जाता है। तो यहाँ पे अभी ये देखो चूल्हा बुझ गया है, तो फूंकते फूंकते परेशान भी हो रहे हैं, और धुआं इतना ज़्यादा लगता है कि सर दर्द करने लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पता है बहुत देर में सेंक पाए थे हम लोग रसगुल्ले, क्योंकि चूल्हा बहुत ज़्यादा बुझता जा रहा था। बरसात का सीज़न है, लकड़ी गीली हो गई थी, तो इस वजह से बरसात का लकड़ी पहले से ही गीली है, तो इस वजह से कम धुंधक रही हैं वो, ये समझ लो। तो ये देखो रसगुल्ले बहुत छोटे छोटे से मैंने बनाए थे, पर देखो सामने रखे हैं और कितने सारे फूल रहे हैं, मतलब अच्छे से फूल भी रहे हैं, और इनमें एक भी गुली नहीं थी। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे खाने में। मैं इसी तरीके से बनाया करूँगी ज़्यादातर। तो यहाँ पे और 2 दिन पहले भी इससे भी ज़्यादा बने थे, और उसके बाद अभी हम औंटने लगे हैं खोआ। मैंने बताया था मैंने 2 दिन का खोआ औंट के रख लिया है, और ये अभी जितना दूध है ये भी औंट लेंगे, इनको ले जाएंगे घर, अब वहाँ पे बनाएंगे जाके, क्योंकि मुझे मतलब लगता है कि वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो मैं सोच रही थी यहाँ से जाने के बाद बनाएंगे। दीदी बोली जितने दिन हो सारा खोआ औंटती जाओ और रखती जाओ, घर पे ले जाना, वहीं पे बना लेना जो। तो यहाँ पे पूरी कढ़ाई भरी हुई थी, तो यहाँ पे अभी तो चूल्हा अच्छे से जल रहा है, तो खोआ मैंने सोचा औंट लेते हैं। तो यहाँ पे जीजा लोग जग रहे हैं, तो उनको रसगुल्ला देने गई हैं अभी, क्योंकि रसगुल्ले फूलते ही गए हैं, गरम गरम थे, तो डालती जाओ फूल जाते हैं थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पे ये देखो दूध हल्का हल्का गाढ़ा हो गया है, जैसे ही उठ जाएगा वैसे हम इसको उतार के रख लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं पेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।